हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। आज हम सब बात करेंगे अगले लेक्चर के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में थर्ड सेमेस्टर में आपके हैं, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैंने लगभग 3 से 4 लेक्चर में 25 क्वेश्चन को बता चुका हूँ। आज अगला लेक्चर, आज मेरा 5 वाला लेक्चर है। कम से कम मैं 10 लेक्चर दूंगा इस वीडियो में। मेरा लेक्चर 5 से 10 मिनट के अंदर ही होगा। मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाता हूँ जिससे कि आप सभी को बोरिंग ना महसूस हो। और मैं इस वीडियो में आप सभी से अगला क्वेश्चन में आज बताऊंगा। इस टॉपिक में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 टॉपिक को बताना चाहूँगा। चलिए शुरू करता हूँ ज़्यादा समय ना लेके। समतलीय बल क्या होता है? समतलीय बल क्या होता है? बोल रहा है जब किसी पिंड पर कार्य करता बलों की क्रिया रेखाएं एक ही समतल में हों तो ऐसे बलों को एक तलीय अर्थात समतलीय बल कहते हैं। यदि पिंड पर कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न तलों में हो तो उन्हें असमतलीय बल रेखाएं कहते हैं। बोल रहा है जैसे कि कोई भी आपका तल है, समतल है, उस पर कोई भी तल है, उस पर एक दिशा में काम कर रहा है, उसे एक तरफ बल फोर्स लग रहा है तो उसे समतलीय बल बोलते हैं। और असमतलीय उसे कब बोलेंगे? जब वो अलग अलग पिंडों पे, अलग अलग तलों पे लगे, कई तलों पर लग जाएगा तो जैसे कई तल पे लगेगा तो उसे असमतलीय, और एक तल पे लगेगा तो उसे समतलीय बल बोलते हैं। और समांतर बल, असमांतर बल किसे कहते हैं? समांतर बल किसे कहते हैं? बोल रहा है जब बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के बोल रहा है जब बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वे बल समांतर बल कहलाते हैं, असमांतर बल कहलाते हैं, अन्यथा समांतर बल कहलाते हैं। बोल रहा है जैसे कि कोई भी फोर्स लग रहा है, जब एक समतल में लग रहा है तो उसे एक जब कोई भी बल एक समांतर लग रहा है तो उसे समांतर बोले हैं, एक समांतर नहीं लग रहा तो उसे असमांतर बल बोलते हैं। और संगामी बल, असंगामी बल किसे बोलते हैं? बोला जब बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। बोला जब कोई भी सिस्टम या मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं और एक ही बिंदु पर जाके मिलती हैं तो उसे संगामी बल बोलते हैं। और एक बिंदु पे नहीं मिल रही हैं तो उसे हम असंगामी बल बोलते हैं। और अगला टॉपिक आपका चौथा टॉपिक है यौगिक प्रतिबल की अवधारणा। यौगिक प्रतिबल की अवधारणा क्या होती है? बोल रहा अनेक वास्तविक परिस्थितियों में तनाव, संपीड़न अथवा कर्तन प्रतिबल पर या एक बोल रहा है अनेक वास्तविक परिस्थितियों में तनाव, संपीड़न तथा कर्तन प्रतिबल एक साथ विभिन्न दिशाओं में कार्य करते हैं और सम्मिलित रूप से समृद्ध या संयुक्त प्रतिबल कहलाते हैं। इन परिस्थितियों में सभी प्रतिबलों के अवयव 3 परस्पर लंबवत दिशाओं में ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 दिशाएं 3 परस्पर लंबवत समतलों का मिलने पर बनती हैं और सभी प्रतिबल इन तीनों समतलों में कार्य करती हैं। इसी प्रणाली को ही त्रिविमीय प्रणाली बोला जाता है। बोल रहा है ये एक से अधिक तलों पर, एक से अधिक समतलों पर काम करते हैं, ये इसीलिए इसे त्रिसमतलीय बल बोलते हैं। बोल रहा है निपात जल किसे बोलते हैं? निपात जल होता क्या है? तो आपका निपात जल होता है जब दो पिंड आपस में सिकुड़न या संघट्ट करते हैं या टकराते हैं तो एक पिंड या एक बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पर लगाया गया संघट्ट भार हो निपात भार कहलाता है। उदाहरण के लिए एक सिरे पर बद्ध किसी क्षण पर नीचे एक कलर लगा दिया जाए, दूसरे पर एक भार या ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो यही भार निपात भार कहलाता है। कह रहा है कि आप सुनिएगा, जब दो पिंड या बॉडी बोल रहा जब दो पिंड आपस में सिकुड़न या संघट्ट करते हैं या टकराते हैं तो एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया फोर्स, बोल रहा है जैसे कि ये आपकी दो बॉडी हैं, दो पिंड हैं, इस पिंड के द्वारा इस पिंड पे लगाया गया फोर्स, इस पिंड के द्वारा इस पिंड पे लगाया गया फोर्स, इस बॉडी पर लगाया गया फोर्स, इसी क्रिया को निपात भार कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका बोल रहा है एक खोखले सॉफ्ट के लाभ क्या होते हैं? खोखले सॉफ्ट के लाभ ठोस सॉफ्ट की तुलना में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? तो हम सब देखेंगे खोखले सॉफ्ट जो होते हैं उनके ठोस सॉफ्ट की तुलना में लाभ क्या होते हैं। खोखले सॉफ्ट को बनाने में कम समय लगता है, खोखले सॉफ्ट को बनाने में कम समय लगता है, ठोस सॉफ्ट को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। खोखला सॉफ्ट हल्का होता है, ठोस सॉफ्ट भारी होता है। खोखला सॉफ्ट कम खर्च में तैयार किया जा सकता है, ठोस सॉफ्ट ज़्यादा समय में तैयार किया जा सकता है। खोखले सॉफ्ट में कम मटेरियल लगता है और ठोस सॉफ्ट में ज़्यादा मटेरियल लगता है। ठोस सॉफ्ट को ज़्यादा समय लगता है बनाने में, खोखले सॉफ्ट को कम समय में बनाया जा सकता है। खोखले सॉफ्ट को उठाया जा सकता है
ठोस सॉफ्ट को नहीं उठाया जा सकता है। और बोल रहा है खोखले सॉफ्ट ठोस की तुलना में अधिक दक्ष होती है, अधिक क्षमता होती है काम करने की, और ठोस सॉफ्ट की तुलना उसके द्वारा उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको लगभग 6 टॉपिक हो गया दोनों में, ठोस सॉफ्ट और खोखले सॉफ्ट में। और मैं आप सभी को इन जो सॉफ्ट को मैं छोटे छोटे आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक को ऐसे मजाक मत दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सभी लोग इन टॉपिकों को देख लीजिएगा, क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक टॉपिक है मशीनता क्या होती है। मशीनता क्या होती है। मशीनता कहा था इस गुण के कारण कटाई औजारों द्वारा सामर्थ्य या पदार्थ को विभिन्न आकारों में परिवर्तित करने में सरलता मिलती है। मशीन कार्य आसानी से किया जा सकता है। बोल रहा मशीनता क्या होती है, जब किसी भी मशीन के द्वारा कोई भी वर्क किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है, तो वह कम समय में ज़्यादा किया जा सकता है। इसी क्रिया को हम बोल सकते हैं मशीनता, या मशीन बोल दे या मशीनता बोल दे, जो हम चाहे वही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम बोलना क्या चाहते हैं। दोनों ही सही है फिलहाल, चाहे मशीनता बोले चाहे मशीन बोले, दोनों ही टॉपिक हमारे सही हैं। तो अगला टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि भंगुरता क्या होता है। जब कोई भी मटेरियल को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है तो उसे मटेरियल बोला जाता है। जैसे चौक हो गया, आप इसको दबा देंगे तो बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, तो उसे मटेरियल बोलते हैं। और अगला टॉपिक आपका हो गया समदैशिक प्रतिबल क्या होता है। बोल रहा है समदैशिक प्रतिबल से आप क्या समझते हैं। तो यदि किसी बिंदु पर एक ही मान, बोल रहा है यदि किसी बिंदु पर एक ही मान अथवा प्रकृति के परस्पर बल प्रतिबल कार्य करते हैं, तो उस बिंदु पर सभी दिशाओं में उसी मान एवं प्रकृति के लंब प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। प्रतिबल की ऐसी अवस्था को समदैशिक अवस्था तथा ऐसे बिंदु को समदैशिक बिंदु बोला जाता है। ठीक है, आपने समझा। और आगे मैं बताऊंगा, इस टॉपिक को बता रहा हूँ कि आपका सुरक्षा गुणांक क्या होता है। बोल रहा है अंतिम प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल के रेशियो को ही हम बोलते हैं सुरक्षा गुणांक। अंतिम प्रतिबल अपान कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक बोलते हैं। इसको सुरक्षा गुणांक को यश से व्यक्त करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आपको मैंने विकृति की डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें बताया था कि कोई भी विकृति की यूनिट नहीं होती है, और साथ साथ इसकी जान लीजिए सुरक्षा गुणांक की कोई यूनिट नहीं होती, इसे यश से व्यक्त करते हैं। बोल रहा है अंतिम प्रतिबल अपन कार्यकारी प्रतिबल के रेशियो को ही हम बोलते हैं सुरक्षा गुणांक। बोल रहा है उदाहरण इंजीनियरिंग अभ्यास में लगने वाले भारों या लगाने वाले भारों, कार्य के दौरान आने वाले आकस्मिक भारों का वास्तविक विश्लेषण करना संभव नहीं होता। इन परिस्थितियों में वास्तविक उपजे प्रतिबल डिजाइन गणनाओं द्वारा प्राप्त प्रतिबलों से भिन्न हो सकते हैं। इसीलिए पदार्थ के अनुमेय प्रतिबल से वास्तविक उपजे प्रतिबलों के अधिक होने की गणनाएं ज़्यादा होती हैं। उपयुक्त सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा गुणों का उपयोग ज़्यादातर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है उत्केंद्रित धरण पर अध्यारोपित धरण या बीम, उसे हिंदी में धरण बोलते हैं, इंग्लिश में बीम बोलते हैं। बीम पर अध्यारोपित किए जा सकने वाले भार या फोर्स या वेट कहा था संकेंद्रित भार, संवितरित भार, परिवर्तनशील भार, चल भार। तो इसमें से एक टॉपिक को बताऊंगा। संकेंद्रित भार इंपॉर्टेंट है, इसीलिए संकेंद्रित भार का वर्णन किया जा रहा है। बोल रहा है वास्तव में बिंदु भार संभव नहीं होता है, परंतु जिन भारों को धरण या बीम के एक बिंदु पर क्रिया करता है माना जा सके, उन्हें बिंदु भार कहते हैं। जैसे धरण पर हैंगर की सहायता से लटकाए गए भार या छत से लटकाए गए पंखे के भार आदि। इस भार की इकाई किलोग्राम, टन या किलो न्यूटन होती है। ये भार धरण पर ऊर्ध्वाधर, तिरछे एवं क्षैतिज कार्य करते हैं। इन्हीं क्रिया को ही हम बोलते हैं संकेंद्रित भार या बिंदु भार। ठीक है, आपको संकेंद्रित और बिंदु भार में डिफरेंस पता चल गया। और विकृति ऊर्जा या सुनम्यता किसे कहते हैं, इसको मैं अगले टॉपिक में बताया था, चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आपका बोल रहा है किसी पदार्थ या वस्तु में विकृति के रूप में एकत्रित हुई ऊर्जा को विकृति ऊर्जा या सुनम्यता बोलते हैं। इसे यू से व्यक्त किया जाता है। सुनम्यता आपका हो गया। और एक ठोस सॉफ्ट, एक खोखला सॉफ्ट और एक ठोस सॉफ्ट को मैंने बता ही चुका हूँ, तो उसको बताना मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। बोल रहा है पदार्थ के यांत्रिक गुण,
पदार्थ के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? किसी अवयव या मशीन के लिए यह ज्ञात होना अति आवश्यक है कि उसे किस पदार्थ का बनाया जाना चाहिए जो आसानी से सफलतापूर्वक अपना कार्य कर सके बिना किसी रुकावट या टूटे बिना, या उसके अंदर सभी अवयव गुण मौजूद हो। यही गुण यांत्रिक गुण कहलाते हैं। यांत्रिक गुणधर्म के नाम निम्नलिखित हैं: शक्ति, अप्रत्यास्थता, कठोरता, अप्रत्यास्थता, स्थिति ऊर्जा, विकृति ऊर्जा, नम्यता, उसके बाद भंगुरता, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी आदि हो गया। आप सभी लोग कोई भी मटेरियल है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम आप उन प्रॉपर्टी को जानते रहोगे तभी उसमें प्रयोग कर सकते हो। और प्रत्यास्थता क्या होती है? बोल रहा है प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ही आकार में परिवर्तन करने वाले बलों को हटा लिया जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। आपको प्रत्यास्थता क्लियर होगी क्या क्या होती है। मैं इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 5 लेक्चर में लगभग 40 या 45 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर दिया। इन लेक्चर को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।